सामने जो वीडियो है, वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। आज हम कॉपी पर आपको लिख करके दिखाएंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होगी, कौन सी हेडिंग लिखना होगा, कितना लाइन आपको छोड़ना है, अलाइनमेंट जो होता है आपको कैसे सेट करना है, मतलब लाइन कैसे खींचना है और अंडरलाइन कहाँ पर करना है, ब्लैक पेन ब्लू पेन या अदर पेन का यूजेज कैसे करना है, या फिर आपको मोटे या फॉन्ट का जो बोलते हैं कि मोटे पतली पेन का कैसे यूजेज करना है, कहाँ पर क्या क्या लिखना है, खंड लिखना अथवा लिखना है, क्या लिखना है, सब हम कॉपी पर दिखाएंगे आपको। पहले हम समझा देते हैं कि आपको जीवन परिचय, हमने इसके पिछली वीडियो बनाया है जीवन परिचय में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, उसको हमने समझाया। कौन कौन सा जीवन परिचय आएगा उसको हमने बताया, एक फॉर्मेट हमने वहाँ पर दिखाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें जाके उसको देख सकते हैं, उसमें हमने इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को दे दिया है। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोज़, मतलब कौन कौन से आपके जो जीवन परिचय आने वाले हैं। देखिए उधर के आपको देखना चाहता है तो आप एक तुलसीदास का याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आप बिहारी का याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। सूरदास तुलसीदास में से आप याद कर लीजिएगा, मैंने उसमें दिया है, ऐसा मत कहिए कि मैंने सूरदास का नहीं दिया है, ये सूरदास भी लिख देता हूँ, सूरदास तुलसीदास बिहारी। उसके बाद उसमें मैंने दूसरा दिया है, इसमें मैं अलग से बता रहा हूँ, फिर भी कॉमन होगा आपका। ये हो जाएगा आपका किसमें, कवि में। अगर लेखक में हम जाते हैं तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप एक आ जाएगा एक रामचंद्र शुक्ल का, और दूसरा आपका आ जाएगा आपका महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का, ठीक। और अगला अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद या आप भगवत सरल उपाध्याय। आप, मैं जयशंकर प्रसाद लिख देता हूँ, जयशंकर। तो आप इस तरीके से इन जीवन परिचयों में आप याद कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। रही बात अब कैसे लिखना होगा वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर हम कुछ चीज़ें बता दें, लिख करके दिखाते हैं। जो चीज़ें हैं बताना हो मैं बता दूँ आपको। एक स्केच आपके पास होगा तो स्केच आप यूज कर सकते हैं। स्केच में कौन कौन सा स्केच आप यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप स्केच यूज करिएगा तो ब्लैक यूज करिएगा, कौन सा, ब्लैक ओक। उसके बाद आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, आप ब्लू भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लैक मतलब काला, आप नीला यूज कर सकते हैं। लेकिन अब नीला यूज करें या ना करें आपके ऊपर है, क्योंकि नीला आपका स्याही वो जो पेन से लिखेंगे वो भी नीला रहेगा, वो मैचिंग हो जाता है, इसलिए आप नीला यूज करें या ना करें। अगर आप नीला की अपेक्षा अगर आप नीला ही यूज कर रहे हैं ना तो उसकी अपेक्षा मैं बताता हूँ, आप अगर यूज करना हो तो हरा यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आप हरा भी यूज कर सकते हैं। और रही बात ब्लैक, ब्लैक यूज करते हैं अच्छी बात है, नीला यूज नहीं करते हैं तो आप ब्लैक और नीला में आप अगर चाहें तो आप भूरा भी ले सकते हैं, क्या भूरा भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। तो ब्लैक या हरा या नीला या भूरा पेन में यूज कर सकते हैं, कोई भी इनमें से आप एक पेन चाहे जो भी ले ले या दो पेन ले ले, कोई भी जो भी अच्छा हो। तो इनका हम ले लेंगे, इनको हम लिखना कैसे होगा वो चीज़ें बताते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे लिखते हैं प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर एक हो जाता है प्रश्नोत्तर, एक होता है यहाँ पर संख्या एक, एक होता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या नंबर एक, या एक होता है आपका प्रश्नोत्तर नंबर एक। ये हो गया ना। तो इस तरीके से लिखते हैं, कोई कोई इस तरीके से भी लिखता है, उत्तर संख्या या उत्तर संख्या या उत्तर नंबर एक, ये भी लिख सकता है। तो देखिए अगर ये सारी रही बात आपको कौन सा लिखना है तो मैं बोलता हूँ आप लिखिएगा ये वाला ऊपर वाला, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर मत लिखिए। संख्या लिख दिए तो क्या ज़रूरत है नंबर लिखने की। अगर आप नंबर भी लिखते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूँ आप नंबर। इसके बाद आप यहाँ पर का खा जो कुछ भी रहे उसको का खा पे यूज करिएगा। का है तो का, खा है तो खा। अगर का फर्स्ट भी है तो आप फर्स्ट भी लिख दीजिए, या आपका जो भी का हो या रोमन अंक में ABCD आप जो भी हो, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा या तो ये, तीन में से एक ही रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या की ये। एक बात और, आप यहाँ पर अगर लिख रहे हैं अथवा वाला तो आप अथवा भी लिख दीजिएगा कि मैं अथवा वाला लिख रहा हूँ, इससे पता चल जाएगा कि आप अथवा वाला लिख रहे हैं।
कौन सा लिख रहे हैं, अथवा वाला। तो ये चीज़ें आपको पता चल गया कि आखिर कैसे कैसे चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, अब कौन सा लिखना है, कहाँ लिखना है, इसको हम आपको बताएंगे, और कितना लिखना है वो भी दिखाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। जो मैं चलता हूँ कॉपी पे दिखाता हूँ, मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा, टाइम ख़राब मैं नहीं करूँगा, चलता हूँ दिखाता हूँ और आपको इन जीवन परिचय को दिखाता हूँ। ओके, चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, आपको मैं कॉपी पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये है। जैसे कि आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें आप देखेंगे ना, तो आपको कौन से खंड में रहेगा, खंड बा में रहेगा। तो यहाँ पर आपको खंड डाल देना है, एक लाइन ऊपर से छोड़ देना है। और एक बात ये देख लीजिए, पेज है, कॉपी है आपकी, कॉपी में आपको इधर लाइनिंग कर देना है, थोड़ा सा अलाइनमेंट दे देना है। आप एक पटरी की जगह छोड़ दीजिए या थोड़ा सा और छोड़ सकते हैं, लेकिन आप एक अधिक से अधिक जगह मत छोड़िएगा, क्योंकि अधिक से अधिक जगह छोड़ेंगे तो वो भी ख़राब लगता है। आप इतनी जगह छोड़ सकते हैं, एक पटरी की जगह आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। दूसरा काम, आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ करके आप यहाँ पर खंड लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खंड आप जहाँ भी एक लाइन छोड़ देंगे तो क्या होगा, पेज जो आपका भरने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आपको। पेज क्योंकि बहुत सारे रहेंगे, आप भर नहीं पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा कोशिश करिए। खंड आपने लिखा, खंड का है, खा है, गा है, जो है आप लिख सकते हैं। हिंदी में आपका खंड बा ही रहेगा, यहाँ पर आप खंड बा लिख दीजिएगा। मैंने नहीं लिखा है, मैंने समझाने के लिए लिखा, तो खंड बा यहाँ पर हो गया। फिर आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या। रही बात प्रश्नोत्तर संख्या, तो मैंने वहाँ पर दिखाया, अभी बोर्ड पर दिखाया था कि आपको क्या, यहाँ पर देखिए मैंने बिंदु नहीं रखा है। क्या नहीं रखा है, बिंदु। ओके, तो बिंदु मैं भूल गया था। और फिर आपको देखना है कि ये प्रश्न कौन सा है। जैसे प्रश्न आपका 6 पर रहेगा, किस पर रहेगा, 6 पर रहेगा। ध्यान दीजिए, किस पर रहेगा, 6 पर रहेगा। तो आपको क्या करना है, 6 पर आपको इसको लिखना है। तो 6 पर देखिए, 6 फिर का नंबर है, खा नंबर है, गा नंबर है, जैसरा है। जीवन परिचय, कवि परिचय आपका का नंबर पे रहेगा, लेखक परिचय आपका का पे रहेगा, और कवि परिचय जहाँ तक है खा पे रहेगा। तो जो रहे, या तो आप कवि परिचय देंगे या तो लेखक, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है। तो कवि या लेखक परिचय में से आप जो भी लिखेंगे, अगर आप लेखक परिचय पहला है तो का पे देखिएगा किस पर है, का पे है, खा पे। जिन्हें 6 का हो गया, कवि परिचय है तो कवि परिचय हेडिंग डाल दीजिए, और लेखक परिचय है तो लेखक परिचय हेडिंग। आप थोड़ी सी सजावट करना हो तो ये कर सकते हैं, टाइम थोड़ा कम रहेगा, इसलिए आप थोड़ा टाइम को ध्यान रखते हुए आप इसको सजावट वगैरह करिएगा, नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। मैंने यहाँ पर जो सजावट की, मैंने इसको समझाने की कि आप ये सजावट कर सकते हैं, ये अंडरलाइनिंग करके, क्रॉस करके, ये इधर करके ये कर सकते हैं। ये सजावट का मैं रूप दिया हूँ कि आप इन सबको कर सकते हैं, एक ये देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये बिंदु रख कर ऐसे ऐसे सजावट कर सकते हैं। कवि परिचय, अगर लेखक है तो लेखक परिचय। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, फिर आपको जो लिखना है उसको देखेंगे कि वो कौन सा है, आपका जीवन परिचय कौन सा है। मैंने सूरदास का लिखा, फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो सूरदास। ठीक है, और यहाँ पर सजावट आप देखिए, एक मैंने गुलाब की तरह वैसे बनाया है, ये बना सकते हैं, नहीं तो आप ये एरो, चारों तरफ से एरो लगा दीजिए, एक सजावट ये बन जाएगी। आप ये सजावट दे सकते हैं सूरदास के बगल या आप लेखक के बगल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स पहले मत बनाइएगा, आप पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालिएगा। आप संक्षिप्त परिचय हेडिंग है, उसके किनारे आप सजावट कर सकते हैं या आप बिंदु दे सकते हैं। फिर एक एक बुलेट में आप ऐसे ऐसे बुलेट का यूज करके, मतलब आप स्केच से या किसी से आप बिंदु रख देना, और वहाँ पर जन्म स्थान, पिता माता, भाषा शैली, मृत्यु, इतनी चीज़ को ही देना है। अगर किसी के गुरु को पता है तो गुरु भी लिख सकते हैं, लेकिन इतनी हेडिंग को देखिए आप इसमें छोटा। जन्म जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, स्थान वहाँ पर कहाँ था, एक बात और, जन्म यहाँ पर है, संबत मैंने संबत लिखा, सीही है, आगरा मथुरा मार्ग पर है या दिल्ली के बगल है, या जहाँ ब्रैकेट में आप उसको लिख दीजिए, ग्राम आप आगे लिख दीजिए। पिता का नाम जो भी है, और अगर उनका कोई और उपनाम है तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। माता का नाम भी इसी तरीके से, मैं अज्ञात है, इनका नहीं पता है, जिसे मैंने नहीं लिखा। भाषा आपका ब्रज भाषा है या जो और भाषा है, कामा लगा के लिख सकते हैं। मृत्यु कहाँ पर हुआ है, मतलब कितने सन में हुआ और कहाँ पर हुआ, उसका आप समय और उसका आप एरिया लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। फिर आप देखते हैं तो इसमें से आपको फिर इनका जीवन परिचय हेडिंग डालना है। जीवन परिचय हेडिंग डालिए, आप यहाँ पर सजावट इस तरीके से कर सकते हैं, एक बिंदु रख कर ऊपर कौन एक गुड़ा का थोड़ा सा, इस तरीके से आप सजावट कर सकते हैं। नीचे आप लाइन खींच कर आप यहाँ पर किनारे पे साइड बिंदु रख सकते हैं, तो इस तरीके से हेडिंग हो जाएगी आपका। एक हेडिंग में आपका यहाँ पर एरो भी लगा के बनाया जाता है, लेकिन आप इस तरीके से हेडिंग बनाइएगा, अच्छा रहेगा। मैं अभी निबंध लिख कर भी दिखाऊंगा। आप निबंध, हमारा वीडियो देखने के लिए आप निबंध भी देखने के लिए आ जाइएगा। मैं कैसे लिखूंगा निबंध वो बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, एक चीज़ को मैं बताता हूँ, समझिएगा। ये जो जीवन परिचय है, यहाँ तक मैंने हेडिंग डाला है, तो आप यहाँ से इस लाइन से मत देखिएगा, इस लाइन से स्टार्टअप करिएगा। और यहाँ पर देखिए, इधर आप लाइनिंग नहीं की है ना, तो आप एक अलाइनमेंट अपने आप खुद सेट कर लीजिए कि इसके आगे नहीं जाना है,
बस इतना दिमाग नहीं, उसके आगे नहीं जा, हर बार और इनको वहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये भी ध्यान देना कि मैं कितना स्पेस छोड़ूँ कि ताकि मेरा वहाँ पर लास्ट तक पहुँच जाए। यदि आप यहाँ पर लिख रहे हैं, सोचिए यहाँ पर आपने लिखा राम और इसके बाद पूरा छूट रहा है और आपको बहुत बड़ा अक्षर लिखना है जो 2 शब्दों में टूट रहा है, तो आप क्या करिएगा, एक शब्द यहाँ पर लिख करके आप ऐसे हाइफन लगा करके वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। जैसे आपने लिखना है रामदास, तो राम यहाँ पर लिख के डैश लगा के दास यहाँ लिख सकते हैं। और एक बात है, यहाँ से अब इसके सीध से नहीं, आपको कम से कम इतनी जगह छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए एक, देख रहे हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखेंगे, फिर आके बार बार यहीं से, जैसे मैंने यहाँ से बार बार क्रम से लौटा हूँ, इसी तरीके से आप भी यहाँ से लौटिएगा कम से कम। और छोटी हेडिंग रहे तो आप सोचिए हेडिंग के सोच पर से ही, हेडिंग के सीधे से आप लौट जाइएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग के सीधे से मैंने बार बार लौटा, आप इस तरीके से भी रिवर्स लौट सकते हैं बार बार उसी लाइन से, आप बीच में मत गए। इस तरीके से आपका पेज थोड़ा भर जाएगा और आप पूरा काम कर सकते हैं। यहाँ पर और देखेंगे तो आपका जैसे देखिए फिर क्या क्या, उसके बाद यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा और उसके बाद लिखेंगे कहाँ पर। और एक बात मैंने बोला कि यहाँ पर अब अंडरलाइनिंग करना है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन करना, जैसे जन्म स्थान अंडरलाइन कर दिए, या आप दूसरे कलर से लिख दीजिएगा, अंडरलाइन करिए दूसरे कलर से। फिर यहाँ पर जो ग्राम है उनका अंडरलाइन करिए, दूसरे कलर से लिखिए। यहाँ पर उनका नाम, माता का नाम नहीं पता था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन नहीं पता है तो मैंने छोड़ दिया है। गुरु हैं तो इनके अंडरलाइन, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, माता पिता जन्म स्थान, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी उन सबको अंडरलाइन या दूसरे कलर से, आप काले से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए एक पेज को आप देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, ये देखिए एक लाइनिंग खींचा, इधर लाइनिंग नहीं खींचा, यहाँ से मैं बार बार रिवर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बीच मेरी जगह है, ये है मेरी बीच जगह, ठीक है। मैं यहाँ पर बीच का मैं जगह बना देता हूँ समझने के लिए, आप देखिए पता चल जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पर इतना जगह था, मैंने बीच से बार बार क्रॉस होकर लौट गया, यहाँ पर लाइन खींचा, इधर मैंने यहाँ से लौट जाएगा। तो आप थोड़ा और जाइएगा, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी जगह छोड़ दीजिएगा, ऐसे आप एक अलाइनमेंट सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे थोड़ा सा लिखा मैं समझाने के लिए, फिर मैंने कृतियाँ लिखा। कृतियाँ में आपको क्या लिखना है, पहले यहाँ पर लिख देना है कि, और यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ पर लिखा कि यहाँ पर ग्राम सभा, यहाँ पर ऐसा ऐसा किया, फिर आप एक पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने पैराग्राफ चेंज कर देना, इस पैराग्राफ यहाँ पर आपको चेंज करना था। फिर इनके गुरु बल्लभाचार्य थे, ये कृष्ण भक्त की लीलाओं का वर्णन करते हैं, ऐसा मैंने लिखा। फिर यहाँ पर उनकी सारी चीज़ें होंगी ना, तो आप अब एक पैराग्राफ चेंज के एक और पैराग्राफ छोटा सा लिख दीजिएगा, जिसमें आपको लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर और, या मैंने साहित्य में क्या योगदान दिया, साहित्य की चीज़ों को थोड़ा सा 2 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद आप कृतियाँ लिखिएगा, कृतियाँ में लिख दीजिएगा सूरदास की प्रमुख कृतियाँ हैं, जिसे पेपर में आता है 1-2 लिखना है, तो आपको क्या करिए हेडिंग डाल के लिख देंगे, तो आपका क्या होगा थोड़ा सा भर जाएगा। जैसे निबंध संग्रह लिख दीजिएगा, उनका निबंध संग्रह जो है, अगर है तो ऐसा नहीं कि निबंध संग्रह है तो नहीं, जो जो चीज़ें होती है, किसी कोई निबंध संग्रह लिखता है, कोई कहानी संग्रह लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई आपका का पद्य ही लिखता है, मतलब कभी कोई रचना ही लिखता है। तो अब जो भी रचना या जो पता हो, अगर 1-2 है तो 1-2 चीज़, 3 चीज़ जो भी हो, हेडिंग एक एक करके 1 या 2 लिख दीजिएगा, इस तरीके पूरा हो जाएगा। आपको फिर नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाषा शैली का भी अगर आपको पता है तो भाषा शैली भी लिख सकते हैं, अलंकार भी लिख सकते हैं, अगर पता हो तो लिखें, लेकिन आपको रचना ज़रूर लिखना है बस, और सबसे मतलब नहीं है। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है, कृपया इस तरह लिखें, हमारे द्वारा बताए गए नियमों का विशेष ध्यान देकर ही अभ्यास करें और सभी बिंदुओं पर ध्यान दें। ऐसे मैंने इसको लिखा है, जान के ये आपको नहीं लिखना है, इसको मैंने इस तरह लिखा है। ये मैंने डॉट पेन्स का यूज किया है, ये मैंने जेल का यूज किया है, और ये मैंने लेजर का यूज किया है। आप पेनों का भी क्रम देख लीजिएगा। और रही बात कलर का, तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं मैंने कलर का कौन सा कॉम्बिनेशन किया है। आप कलर देख लीजिए, ये भूरा है, ये ब्लैक है, ये फिर ब्लैक है, ये भूरा है, तो इस तरीके से ये देख सकते हैं। तो आप ब्लैक यूज करिएगा, यहाँ पर आप हरा यूज कर सकते हैं, यहाँ ब्लैक यूज कर लीजिएगा। आप जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, कोई इसको काटने वाला नहीं है। रेड का मत यूज करिएगा, बस ये काम ध्यान रखना, ठीक है। और लेकिन डॉट पेन का यही एक होता है कि आपका वो भद्दा नहीं होगा बाद में और सब, लेकिन एक होता है कि थोड़ा फीका पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इसी तरीके जेल का यूजेज करेंगे तो थोड़ा जेल देखिए हार्ड दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए अगर लेक्चर का यूज़ करते हैं तो और हार्ड दिखाई देने लगता है। थोड़ा सा भी सब चीज़ों को ध्यान दें। तो कैसी रही मेरी लिखावट, कैसे मैंने समझाया, इनको वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा और अच्छी तरीके से आप हमें देखिए। मैं निबंध लिख करके अगली वीडियो बता रहा हूँ, जस्ट आप हमारे चैनल पर बनिए। मैं निबंध का भी वीडियोज बना के रखा हूँ, बस अपलोड करना है आपको। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।